डीजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज़ नंबर 348 है। इस टेक न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा और मैं वीडियो डालूंगा और आपको तुरंत उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स पे शेयर कीजिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे। जियो जो है वो एयरटेल का 800 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम बैंड जो है इसको परचेज किया है 1037 करोड़ में। और ये ओवरऑल इंडिया के लिए नहीं है, केवल आंध्र प्रदेश सर्कल के लिए, दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए है। इससे जियो ने ये कहा है कि इस सर्कल के बैंड को परचेज करने से मेरा जो 4G नेटवर्क है उसकी लोअर रेंज भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या जियो इस प्रोसेस पे कितनी जल्दी रोल आउट करता है। आज जैसे परचेस किया है उसने, तो इसे रोल आउट प्रोसेस पे कितना टाइम लगाता है और इससे कस्टमर को कितना जल्दी फ़ायदा मिलता है। वीवो का X70 प्रो प्लस वाला सीरीज अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला था। वीवो का X60 प्रो सीरीज यानी कि X60 प्रो, प्रो प्लस। अब ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है इस पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 4500 mAh की बैटरी और सैमसंग की तरफ से आने वाला GN2 वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो कैमरा सेंसर ही मेन है और एक 888 प्रोसेसर है। ये मेजर इंप्रूवमेंट रहेगा इस फ़ोन के मॉडल पे। अब बाकी रही प्राइसिंग की बात, तो वीवो X60 जो सीरीज़ आया है उससे आप 5-5 हज़ार एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 5 से 8 हज़ार हर एक मॉडल पे। एलजी का मतलब जो स्मार्टफोन बिजनेस है वो एलजी ने बता दिया ऑफिशियली कि भाई मैं 31 जुलाई 2021 से अपना ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो एलजी के कुछ क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट आइडियाज वाले फ़ोन आने वाले थे, बट एलजी का लॉस के कारण एलजी ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तो आपको जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ब्लैक कलर पे, वो है एलजी का रोलेबल डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट फ़ोन। और राइट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो है एलजी का V70। ये दोनों एक प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन थे, बट अब एलजी इन्हें लॉन्च नहीं करेगा। यप टीवी, हाँ, यप टीवी का नाम आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स, यूज़र्स लोगों को इनका नाम भी नहीं मालूम। तो अब आपको ऐसा नहीं होगा, अब ये भी एक रातों रात फेमस हो जाए, क्योंकि यप टीवी ने 2021 वाले आईपीएल के ऑफिशियल डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस परचेज कर लिया है। अब 9 अप्रैल से लेके 30 मई तक का जो आईपीएल होने वाला है उस पे आप लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे। किस पे? यप टीवी पे। तो ये अच्छी बात है। और इसे 100 कंट्रीज पे दिखाया जाएगा, जिसमें से कुछ फेमस कंट्रीज भी अवेलेबल है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप, भूटान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये है। और वैसे इंडिया के लिए तो आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे ही सस्ते बजट पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां देखिए, या फिर प्रॉपर टीवी पे देखिए। इन्फिनिक्स, अगर ये जो लीक आया है, ये इन्फिनिक्स ने कहा है कि मैं 5G फोन लेके आ रहा हूँ, एक स्मार्ट टीवी भी लेके आ रहा हूँ, 19 अप्रैल को मेरा लॉन्च इवेंट है। और इस इवेंट की डिटेल ये बताया गया है कि आपको 2 GB का रैम मिलेगा मोबाइल पे, 5G मोबाइल पे और स्मार्ट टीवी पे भी। साथ ही साथ दोनों ही में आपको 32 GB का स्टोरेज भी मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी रहेगी और फास्ट चार्जिंग रहेगा 18 वॉट का। और कंपनी का ये दावा है कि दोनों सिम स्लॉट 5G कैपेबल होगा। और इस लीक के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि ये 15,000 का फ़ोन होने वाला है। अगर इन्फिनिक्स इस सब बातों को सक्सेसफुली पूरा कर देता है तो इन्फिनिक्स मौके पे चौका मार देगा। जी हाँ, इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट पे बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनका बजट कम है, जिनको 5G चलाना है, और इन्फिनिक्स एक इंडियन ब्रांड है। अगर वो ऐसा कर पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम इंडियन मार्केट पे देखते हैं कि रियलमी का नार्जो 30 प्रो जो कि 17,000 के साथ डेमेंसिटी 800U वाले प्रोसेसर के साथ 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पूरे इंडियन मार्केट में 17,000 से सस्ता कोई फ़ोन नहीं है। तो अगर इन्फिनिक्स ये करता है तो इन्फिनिक्स की चांदी ही चांदी है।
इंडियन कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया है बीट डांस को, या बोला जाए बाइट डांस को, कि आप पहले अपना 11 मिलियन का टैक्स क्लियर कीजिए, तब आपका जो बैंक अकाउंट है जिसे सीज कर दिया गया है उसे हम ओपन करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाइट डांस के ऊपर काफ़ी सारे केस निकल के आए हैं कि उसने इंडियन मार्केट के लिए टैक्स चोरी किया, यानी कि टैक्स टाइम से नहीं पटाया है। तो अगर ये स्ट्रिक्ट कदम लिया गया है तो एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को 11 मिलियन का टैक्स मिलता है या नहीं। एलजी का जो प्रोसेस है, एलजी ने कहा है कि चलो भाई अब मैंने बिजनेस बंद तो कर दिया है, लेकिन मैं अपने कुछ लिमिटेड यूजर को निराश करके नहीं जाऊंगा। इन द सेंस एलजी आपको एंड्रॉयड 12 का अपडेट एज सुन एज प्रोवाइड करने वाला है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द यूजर्स को अभी तक एंड्रॉयड 11 का कंफर्मेशन नहीं है, 11 अपडेट नहीं मिला है। और एलजी ने कह दिया कि भाई मैं एंड्रॉयड 12 लाऊंगा, और एंड्रॉयड 12 गूगल खुद सितंबर महीने पे लेके आता है। आपको मालूम है सितंबर, हर साल के सितंबर मंथ पे गूगल अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है, फिर उसके बाद कस्टमर तक आते जाते वो 1 साल 1.5 साल हो जाता है। तो देखते हैं एलजी कितनी फास्ट आपको ओटीए अपडेट देता है एंड्रॉयड 12 का। पबजी मोबाइल जो है, यानी कि खुद और किसी ने नहीं, पबजी मोबाइल ने खुद ही 1.6 मिलियन अकाउंट को ब्लॉक किया है। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स हैं ये चीटिंग करते हुए पाए गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के रैंडम चीट्स हो, चाहे मॉडिफिकेशन कैरेक्टर हो, या फिर स्पीड हैक हो, ऑटो एम हैक हो, एक्सरे विजन हो, किसी भी प्रकार के हैकिंग फैसिलिटीज को पाए गए हैं। तो ये अच्छी बात है। और ये जो नंबर है 35% बैंड प्लेयर है। अब आप सोच लीजिए, अगर 1.6 मिलियन अकाउंट इज इक्वल टू 35% ऑफ पबजी प्लेयर होते हैं तो 100% कितने बनेंगे। फ्लिपकार्ट ने ये कह दिया है कि 2030 तक हम इंडियन मार्केट पे जो आपके घर जो कुरियर बॉयज आते हैं डिलीवरी करने के लिए, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा। अब ये तो देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पे जिस हिसाब से पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर वर्ल्ड पे अदर कंट्रीज के, तो ये कदम लेना बहुत जरूरी है। प्लस साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंटल के सेफ्टी के लिए भी लेना है। तो कंपनी ने कहा है कि हम 100% 2023 तक 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसीडर कर लेंगे अपने कोरियर फैसिलिटीज के लिए। अब देखना ये होगा ये कितनी फास्ट प्रोसेस स्पीड पे आगे बढ़ता है, और इस पे कंपनी ने टाई अप किया है महिंद्रा लॉजिस्टिक के साथ। तो अब फिंगर क्रॉस्ड है, अब देखते हैं। गूगल ने अब आपको एक थोड़ा सा दान दक्षिणा दे दिया, मतलब कि कहने का मतलब, जो अभी गूगल के आप फ्री सर्विसेज क्लाउड सर्विस यूज कर रहे थे, जिस पे गूगल चार्ज करने का डिसीजन ले चुका था जून 2021 से, अब उसे गूगल ने कहा है चलो भाई मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। तो अब एक्सटेंडेबल टाइम पीरियड ये कहता है कि फरवरी 2022 तक अब आप आराम से गूगल की क्लाउड सर्विस यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज कर रहे थे, लेकिन केवल 15 GB तक। अगर आपको 15 GB कम पड़ता है तो आपको पैसा पटा के एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विस लेना ही पड़ेगा। तो अगर ये देखते हैं 15 GB वैसे कम नहीं होता है एज अ एक नॉर्मल यूजर के लिए, अगर आप बल्क यूजर हैं तो आपको शायद कम पड़ सकता है। टीपी लिंक ने आर्चर सीरीज का AX5400 वाला एक वाईफाई 6 वाला डुअल बैंड राउटर लॉन्च किया है। ये जो राउटर है ये 6 एंटीना के साथ आता है। इस पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, सॉरी 8K वीडियो स्ट्रीमिंग की सपोर्ट दी गई है, और इस राउटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है 5.4 Gbps। तो ये एक कमाल का राउटर है गेमर्स के लिए, स्ट्रीमर्स के लिए, वीडियो कंटेंटर के लिए, या फिर आप नेटफ्लिक्स बोलें, किसी भी यूजर्स के लिए। अब प्राइस भी एक डिसेंट रखा गया है, 14,500 रखा गया है। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर 14,500 तो बहुत कॉस्टली है, बट आप फीचर्स देखिए, ये 8K वीडियो स्ट्रीमिंग सपोर्ट है, यानी कि 0% लैग फ्री मीमो टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, 6 एंटीना है, और WPA3 को भी सपोर्ट करता है, 5.4 Gbps है, स्मार्ट राउटर है, मोबाइल से भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट इसमें फीचर्स हैं। ओप्पो का रेनो 6 सीरीज जो है ये भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, और इसमें इस बार मिलेगा डायमेंसिटी का 1200 SoC, यानी कि टॉप वाले मॉडल पे,
और उसके बाद जो थोड़ा सा छोटा वाला मॉडल आएगा उस पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 870। दोनों ही मॉडल आपको 5G मिलेगा 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। और इस रियर कैमरा सेटअप का ये डिटेल आ रहा है कि आपको एक मेन कैमरा, एक टेलीफोटो कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ट्रू मायने पे एक्चुअल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। बिकॉज आप टेलीफोटो कैमरा की मदद से ही मैक्रो कैमरा को भी यूज कर सकते हैं और आप मेन कैमरा पे ही सॉफ्टवेयर इन्हेंसमेंट के थ्रू आप बोके इफेक्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे आप एस्ट्रोफोटोग्राफी का भी फीचर्स यूज कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि कंपनी इतने सारे फीचर्स को इनेबल करके देता है आपको या नहीं। Realme का 8 जो है उसका एक 5G वेरिएंट के स्पेक्स सामने आने लग गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इस फोन पे आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 800U। तो कहानी वही लिख कर रहा है, Realme का बिजनेस और Redmi ये दोनों ब्रांड बस आपको बल्क पे फोन ही प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं Realme, अगर 800 वाला इसमें प्रोसेसर लगा रहा है तो Realme ऑलरेडी दे चुका है। Narzo 30 Pro में भी 800U है, 17,000 पे बेच रहा है। 20,000 पे बेच रहा है Realme X7, उस पे भी आपको 800U वाला प्रोसेसर है। और Realme 8 का 4G वेरिएंट आपको 15,000 में बिकता है। तो अगर कंपनी 800U लगाएगा इसका मतलब ये भी 17,000 के प्राइसिंग पे आ गया, 17-18,000 के प्राइसिंग पे, वही नार्जो को compete करने के लिए। तो कंपनी अपने ही मॉडल्स के साथ है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन कर रहा है, जबकि कंपनी को अदर ओपोनेंट के साथ करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कंपनी की जो मर्जी। जोमेटो और स्विगी ने महाराष्ट्र स्टेट पे 8 बजे के बाद से डिलीवरी बंद कर दिया है, क्योंकि ये कोरोना अपडेट है। कहने का मतलब ये जो नियम है ये फॉलो किया जाएगा 30 अप्रैल तक। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट पे रहते हैं और आपको बाहर के स्पाइसीज खाने का शौक है तो आपको समय से पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। ओप्पो का F19 आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। अब इसके लॉन्च होने के बाद इंडिया पे टोटल इस सीरीज के 3 फोन आ चुके हैं, F19, F19 Pro और Pro Plus। तो Pro Plus जो है केवल वही फोन 5G है और 26,000 का है, और जो F19 Pro है वो आपको मिलता है 20,000 का, सॉरी 22,000 का। उसके बाद F19 लॉन्च हुआ है 19,000 रुपए पे। HP का Chromebook 11A एक पोर्टेबल Chromebook लॉन्च किया गया है 11 इंच के साथ। इसमें MediaTek का MT8183 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 16 आवर की बैटरी लाइफ की कमिटमेंट की गई है और 22,000 की प्राइस वैल्यू के साथ ये आता है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, और गूगल क्लाउड पे आपको 100GB तक का क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा और 64GB वाले क्लाउड मतलब इंटरनल स्टोरेज को आप 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं एचडी कार्ड की मदद से। वन प्लस जो है वो इंडिया पे जल्द ही यूपीआई सर्विस लॉन्च करने वाला है। अगर इसकी बात करें तो वन प्लस कोई नया कंपनी नहीं है, क्योंकि रियलमी का भी यूपीआई ऐप आ चुका है और रेडमी का भी आ चुका है। तो मोस्ट ऑफ द केस की बात करें तो सभी कंपनीज ये चाहते हैं कि हम हर एक चीज पे एंटर करके बैठें, चाहे वो ओटीए डिवाइसेस हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, स्मार्ट डिवाइस हो, स्मार्ट बल्ब हो, बहुत सारी चीज, मतलब जहां जहां वो आ सके। तो ठीक है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सर्टिफिकेशन ये पास करने के बाद वो आता है और इस पे क्या आपको नया बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर ये डिपेंडेबल रहेगा। व्हाट्सएप का जो है वो चैट माइग्रेशन वाला टेस्टिंग सामने आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो आईफोन से एंड्रॉयड में आ रहे हैं या फिर एंड्रॉयड से वो आईफोन पे जा रहे हैं। तो जब क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात उठती है तो बात ये होता है कि अब आप अपनी चैट को ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो चैट माइग्रेशन इज ए बेस्ट चॉइस। ZTE Exon 30 सीरीज जो है ये 20 सीरीज का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इस पे आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा पेरिस्कोपिक सेटअप के साथ। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर रहेगा और ये 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। तो देखना ये होगा कि कंपनी इस पे आपको और क्या क्या इंप्रूव देता है। वैसे तो 20 सीरीज काफी इंप्रूव्ड और हाईटेक फोन था क्रिएटिविटी के मामले पे, बट अब ये सही मायने में और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल गया और सेकंड जनरेशन का आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाएगा इसमें। नोकिया का C20 एक
बहुत ही ज़्यादा बजट सेगमेंट का फ़ोन सामने आ चुका है। इसमें आपको 1 जीबी का रैम, 8 जीबी का स्टोरेज, एंड्रॉयड गो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलेगा। बस यही कहानी है, पता नहीं कंपनी ऐसे फ़ोन बनाती क्यों है। लेनोवो का लीजन 2 प्रो, इस फ़ोन पे आपको बिल्ट इन क्या बिल्ट इन फैन मिलने वाला है, क्योंकि लीक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं फोटो को जूम करके कि इसमें आपको बिल्ट इन फैन मिल जाएगा जो आपके कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा इंप्रूव्ड देगा। 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग रहेगा, 5500 mAh की बैटरी रहेगी, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर रहेगा, 2K डिस्प्ले रहेगा और 6.92 इंच का बहुत ही बड़ा और बल्कि साइज का डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। हैंड फ्री आप ऑपरेट कर पाएंगे स्पॉटिफाई को। अब स्पॉटिफाई पे नया कमांड आ गया है, हे स्पॉटिफाई करके। इस कमांड लाइन के साथ आप स्पॉटिफाई को ऑपरेट कर पाएंगे एआई टाइप से। Redmi का 20X Pro का डेमो पोस्टर सामने आ चुका है। ये हिंट कर रहा है कि चाइनीज मार्केट पे मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ अप्रैल मंथ पे ही ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा और इसमें आपको 4 जीबी की रैम, 128 जीबी का स्टोरेज, 5G कनेक्टिविटी, 90 हर्ट्ज का स्क्रीन, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और प्राइस रहेगा केवल 11,000 रुपये। Realme Narzo 30 जो है वो गिग बेंच स्कोर पे दस्तक दे चुका है। इससे ये पता चलता है कि इस पे आपको एक 4G प्रोसेसर मिलेगा, हीलियो का G95 और Android 11, 30 वॉट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी। यही कहानी है। एक कंपनी का और लीक भी आया है कि इसमें आपको एक 5G वाला मॉडल भी मिलेगा जो कि आएगा Dimensity 700U के साथ। अब देखते हैं कि क्या वो सही होता है या कंपनी आपको 4G मॉडल पे ही स्टक कर देता है। वीवो का नेक्स्ट 5, ये जो वीवो है का जो नेक्स्ट सीरीज होता है ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीरीज होता है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो काफ़ी सारे क्रिएटिविटी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस सीरीज पे। और इस सीरीज पे अब आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलेगा, क्वाड कर्व वाला डिस्प्ले मिलेगा, फ्लेक्सिब वाला प्रोसेसर मिलेगा, बहुत सारे से इंप्रूव्ड फीचर्स इस फोन में आपको मिल जाएंगे। हुआवे का P50 का ऑफिशियल लीक सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कैमरा डिज़ाइन कंप्लीट न्यू सेटअप बनाया गया है और काफ़ी इंप्रूव किया गया है इस डिज़ाइन को लगाने के लिए, और लाइका की तरफ से आपको कैमरा सेंसर मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए और आप मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।